क्लास 8 साइंस में हम लोगों ने 2 चैप्टर पढ़ लिया है। कौन कौन? पहला चैप्टर था फसलों का फसल उत्पादन और प्रबंधन, और दूसरा चैप्टर था सूक्ष्म जीव मित्र एवं। तो सूक्ष्म जीव हमारा क्या था? मित्र भी था और कोई एक कारण बताओ जिसके कारण वो मेरा मित्र था। हाँ, सूक्ष्म जीव हमारा मित्र है, एक कारण बताइए। हमारा मित्र है, दही को जमाने में वो काम आता है। अच्छा, दही जमाने में काम आता है, बहुत सुंदर, जिसको हम लोग खाते भी हैं, इसलिए वो मेरा मित्र। शत्रु है कैसे, आप लोग बताइए। सर ब्रेड में पड़ने के कारण, यानी कि फूड को वो दूषित कर देता है, यानी खाना को दूषित कर देता है, नहीं, भोजन को दूषित कर देता है। तरह तरह की शरीर में बीमारी उत्पन्न सूक्ष्म जीव के कारण ही होता है, इसलिए वो हमारा क्या है? शत्रु है। चलिए ठीक है, अब हम लोग 3rd चैप्टर में चलते हैं। तीसरा चैप्टर हमारा है क्या? कोयला और कोयला का इंग्लिश क्या होता है? कोल। क्या होता है? COAL, कोल। एंड पेट्रोलियम का इंग्लिश पेट्रोलियम ही, पेट्रोलियम इंग्लिश वर्ड है क्या? चलिए ठीक है, कोल एंड पेट्रोलियम आज हम लोग पढ़ेंगे। इसका पहले परिचय लेंगे, इस चैप्टर का परिचय क्या होगा, है ना? चैप्टर से परिचय बनाएंगे, नहीं, हमारा परिचय होगा चैप्टर से, या चैप्टर का परिचय हमसे होगा। इसमें क्या क्या पढ़ना है, पहले हम लोग उस बिंदु को देखेंगे कि इसमें क्या क्या स्टडी करना है और कैसे करना है, कि सारा मैटर हमारे दिमाग में आ जाना चाहिए, एक भी मैटर छूटना नहीं चाहिए, और इजीली हम लोग इसको समझेंगे। ठीक है जी सर। दिमाग को कॉन्सेंट्रेट बोर्ड की तरफ रखो, है ना? कॉन्सेंट्रेट, इंगेज रहोगे जब तक इधर, तब तक तुमको समझ में आएगा। इंगेज खत्म, तुम्हारा दिमाग भटक जाएगा, फिर चैप्टर को नहीं समझ पाओगे। जो समझ पाएगा वो आगे निकल जाएगा, जो दिमाग इधर नहीं रखेगा वो नहीं समझ पाएगा, फिर वो पीछे जाने का मतलब है कि वो सब दिन पीछे होते चलाएगा, एक दिन साइंस भारी लगने लगेगा। क्या यहाँ से जो भी बच्चे बाहर जाते हैं 8 क्लास पास करके, उसको साइंस इजी बुझाता है। क्यों? क्योंकि उसको अच्छा स्टडी कराया जाता है, वो इंगेज रहता है मेरे साथ। हम क्या क्या बोल रहे हैं, क्या क्या उसको होमवर्क दे रहे हैं, होमवर्क को पूरा करता रहा, है ना? तुम लोग भी होमवर्क पूरा करोगे, या हम जो चीज़ यहाँ पर बताएंगे घर में याद करने का ज़रूरत नहीं पड़ेगा, समझ गया? घर में याद करने का ज़रूरत नहीं पड़ेगा, यहीं याद हो जाता है बच्चे को, बशर्ते कि तुम लोग अपना दिमाग, ब्रेन को इधर इंगेज करेगा मेरी तरफ, बोर्ड की तरफ। बोर्ड में क्या लिख रहा है, बोर्ड में क्या लिखा जा रहा है, क्या बताया जा रहा है ना? मैटर को समझेंगे अच्छी तरीके से। कोई भारी नहीं है, कोई चीज़ भारी नहीं होता है, भारी हम लोग बना देते हैं उसको। क्यों बना देते हैं? क्योंकि उसके बारे में जानकारी नहीं लेते हैं। जब उसके बारे में हम सब कुछ जान जाएंगे तो वो इजी हो जाएगा। और कब जान पाएंगे? जब उसके साथ घुल मिल जाएंगे, उस वस्तु के साथ, उस मैटर के साथ अपना रिश्ता बनाएंगे, है ना? जैसे कोयला पढ़ना है तो कोयला में घुस जाएंगे, कहने का मतलब कोयला के बारे में संपूर्ण जानकारी हम
स्टेप बाय स्टेप जानेंगे। ज़्यादा तो है नहीं, इसमें कोई भारी मैटर नहीं है, हल्का है ये चैप्टर, सबसे हल्का चैप्टर है कोयला और पेट्रोलियम, बहुत हल्का है। एक बार समझोगे बस जान जाओगे, केवल तुमको बोलने का अभ्यास करना है, और जब समझ जाओगे तो बोल भी पाओगे, नहीं समझोगे तो नहीं बोल पाओगे, इसलिए बोलने का आदत डालेंगे। ओके, चलिए, थैंक यू। इसके बाद हम लोग चलते हैं। अब हम लोग आते हैं मैटर पर, है ना। चैप्टर का नाम क्या है? कोयला शांति से। कोयला एवं पेट्रोलियम। कोयला और पेट्रोलियम। पेट्रोलियम, है ना। पहले भी इसका वीडियो डाला गया है, तुम लोग चाहोगे तो इस चैप्टर के बारे में पिछला बैच का भी वीडियो देख करके रिमाइंड हो सकते हो क्या। ऐसे हमारे साथ चलो, ये ज़्यादा बड़ा चैप्टर नहीं है, ये हल्का चैप्टर है, अच्छा से समझ जाएंगे। सबसे पहले कोयला बना कैसे? कोयला बना कैसे? बना कैसे? देखो, प्रकृति में बहुत सारी आपदाएं आती रहती है, जैसे भूकंप, नहीं भूकंप होता है ना, जिसमें पृथ्वी में कंपन होने लगता है। होता है, आंधी। कहीं धरती फट भी जाता है, जी। बाढ़ भयानक प्रलय आ जाता है ना। 8 दिन अगर लगातार वर्षा होते रहेगा तो जहाँ निचला भूमि है तो वो तो डूब जाएगा, नदी सारा उफन जाएगा, तट को तोड़ करके हमारे घरों तक जंगल वंगल सबको जो है वो डुबा देगा उसको। उसमें मिट्टी भी कटता है, बाढ़ में बहुत सारा पेड़ कट कट करके नदी में गिर जाएगा, बह जाएगा, है ना। जहाँ दलदली भूमि है वहाँ पर धंस भी सकता है क्या। तो बाढ़, भूकंप, बाढ़ और भूकंप के कारण बहुत सारा जंगल पृथ्वी के नीचे दब जाता है, नहीं। और कोई भी चीज रख दो, मिट्टी पर रख दो, जमीन पर, 1 साल के बाद आना वो जो है तुमको मिट्टी के अंदर में मिलेगा, बाहर में नहीं मिलेगा। नहीं मिलेगा। क्यों? क्योंकि वायु, है ना, हवा के चलने से मिट्टी उड़ता है, वो उस पर जमा होते जाता है, तो परत दर परत उस पर जमा होते जाएगा, तो वो सामान जो है तुमको जमीन के अंदर मिलेगा, नीचे मिलेगा, कुछ नीचे मिलेगा। 2 साल 3 साल 4 साल 10 साल के बाद आओगे तो और नीचे मिलेगा, है ना। 1000 साल के बाद आओगे तो सोचो कितना नीचे मिलेगा, है ना। तो तुम पर जो है अगर 50 किलो का बोरा रख दिया जाए सुता करके, तुमको भारी लगेगा? भारी लगेगा। तो उसी तरीके से पेड़ पौधा जब जमीन में दबता है तो लाखों करोड़ों वर्ष के बाद वो उस पर सोचो कितना मिट्टी जम गया होगा, कितना मिट्टी उस पर जम गया होगा, कितना भार पड़ा होगा उस जंगल पर, नहीं क्या जी। तो अत्यधिक दबाव पड़ा, कितना दिन के बाद? 1000 लाखों करोड़ों वर्ष के बाद, हाँ। दबने से, दबाव के कारण, है दबाव के कारण, और नीचे क्या रहता है पृथ्वी में? जल, गर्मी। क्या रहता है? गर्मी। थोड़ा सा 5 फीट गड्ढा खोदो, उसमें जाके घुसो, कितना गर्मी लगता है। तो वो सोचो कितना नीचे गया होगा, उसको कितना गर्मी लगता होगा, नहीं है कि नहीं? जी सर। तो पृथ्वी की आंतरिक गर्मी और ऊपर से दबाव, नहीं ऊपर से दबाव पड़ा। कौन सा दबाव पड़ा? लाखों करोड़ों वर्ष तक उस पर मिट्टी का परत चढ़ते गया, क्या जी सर। वो उसको दाब रहा है, उस पर दबाव डाल रहा है, और नीचे से गर्मी,
नीचे से पृथ्वी की गर्मी और ऊपर से दबाव के कारण वह कोयला में बदल जाता है। नहीं, उसका नमी सारा निकल गया दबाव के कारण, और गर्मी के कारण वो क्या हो गया, कोयला में बदल गया, है कि नहीं? जी सर। तो किस कारण हुआ? नमी के कारण। बाढ़ भूकंप के कारण जंगल मिट्टी के नीचे दब गया। दब जाता है। लाखों करोड़ों के वर्ष के बाद अत्यधिक दबाव और आंतरिक गर्मी के कारण, अत्यधिक गर्मी गर्मी और आंतरिक गर्मी समझो, गर्मी गर्मी करते जा रहा है खाली। लाखों करोड़ों वर्ष के बाद क्या हुआ? ऊपर से दबाव, अत्यधिक दबाव, क्या बोलेंगे? अत्यधिक दबाव और आंतरिक गर्मी गर्मी के कारण वह कोयला जंगल किसमें बदल गया? कोयला में बदल गया। जी सर। तो सबसे पहले जो कोयला मिलेगा सबसे ऊपरी परत को क्या कहेंगे? उसके बाद और नीचे जाएंगे वो उसको क्या कहेंगे? सबसे नीचे जो कोयला होगा उसको क्या कहेंगे? है ना? सबका नाम अलग अलग है, प्रकार अलग अलग है, समझे? हाँ जी सर। तो ये दलदली क्षेत्र में ज्यादा होता है, जहाँ पर दलदली क्षेत्र है, नीचा भूमि है, वहाँ पर पानी जमता है, उसमें बाढ़ के कारण वो जो है दब जाता है। और दबते रहने से अत्यधिक दबाव और आंतरिक गर्मी के कारण पेड़ पौधा किस में बदल गया? कोयला में। कोयला में। तो तुम लोग को दिमाग में क्या आया, किस कारण कोयला में बदला? पहला तो कारण हो गया कि बाढ़ और भूकंप के कारण क्या हुआ? पेड़ पौधा जमीन में दब गया। ये चीज बोलना है, क्या बोलना है? बाढ़ भूकंप के कारण पेड़ पौधे जमीन के नीचे दब गया, है ना? लाखों करोड़ों वर्ष के बाद अत्यधिक दबाव, क्या बोलेंगे? अत्यधिक दबाव। लाखों करोड़ों वर्ष के बाद अत्यधिक दबाव और आंतरिक गर्मी के कारण वह पेड़ पौधा किस में बदल गया? कोयला में बदल गया। एक दिन में कोयला बन सकता है? नहीं सर। कोयला अगर खत्म हो जाए तो तुरंत बन सकता है? नहीं सर। लाखों करोड़ों वर्ष बाद, इसलिए इसको बोलते हैं और नवीकरणीय संसाधन। ये तुरंत नया नहीं बनता है ना? जी सर। तो कोयला जो है लाखों करोड़ों वर्ष के बाद तैयार होता है, ठीक? जी सर। और कोयला किससे बनता है? पेड़ पौधों से। कोयला किससे बनता है? पेड़ पौधों से। तो इसके बारे में हम लोग क्या जानेंगे, क्या लिखेंगे? किस कारण ये पेड़ पौधा जमीन में धंस गया? तो पहला मैटर हो गया बाढ़ एवं भूकंप के कारण पेड़ पौधा दब गया, जमीन के अंदर दब गया। अंदर से। अब दूसरा बात क्या बोलेंगे? लाखों करोड़ों वर्ष के बाद, क्या बोलेंगे? लाखों करोड़ों वर्ष के बाद ऊपर से क्या पड़ेगा? दबाव। ऊपर से क्या पड़ेगा? दबाव। ऊपर से क्या पड़ेगा? दबाव। और नीचे से गर्मी। तो इसको क्या बोलेंगे? लाखों करोड़ों वर्ष के बाद अत्यधिक दबाव और आंतरिक गर्मी के कारण वह पेड़ पौधा कोयला में बदल गया। कोयला। तो कोयला किससे बनता है? पेड़ पौधे से। कब बनता है? कितने दिनों में?
चलिए ठीक, थैंक यू।